नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? शिवादर। तो आप सबको गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही साथ आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करेंगे भाग 4 पर्यायवाची का। कैसा लग रहा है आपको सेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। और भी कोई अन्य प्रकार के पर्यायवाची आपके पास हो, है ना, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर इसको कैसे याद करेंगे, हम ट्रिक बना के आपको अगले एपिसोड में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा है पहला उजाला। अब उजाला का मतलब क्या भैया? ये उजाला, ये लाइट लगी हुई है, ये तो क्या है? ये प्रकाश। उजाला मतलब क्या? प्रकाश। प्रकाश मतलब क्या? रोशनी, राइट। तो सिंपल से वर्डों पे तो इतना कोई वो है नहीं, कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं उस पर जरूर विशेष फोकस हम करेंगे। चांदनी है तो चांद की चांदनी है भैया, तो चांद से भी हमें प्रकाश मिलता है, चांदनी से भी मिलता है, ठीक है ना, वही, ठीक है ना। उत्कर्ष की बात करते हैं दोस्त। तो उत्कर्ष देखिएगा, उन्नति। आपने क्या करा? आपने उन्नति कर ली। क्या कर ली? उन्नति। बस यहीं से समझ में आ जाएगी कहानी। अब उन्नति हो गई तो आपकी प्रगति हुई कि नहीं हुई? हुई प्रगति, राइट। समृद्धि हुई कि नहीं आपकी? समृद्ध हो गए ना आप। आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं आप, मानसिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन मजबूती तो आ गई आप में, समृद्ध हो गए। तरक्की कर ली भैया आपने, कर ली, तरक्की हो गई सर। अभ्युदय, अब आपका क्या हो गया? अब आपका उदय हो चुका है, अब आप आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, अभ्युदय, ठीक है ना, ओके। अब उत्थान हो चुका है आपका, यानी कि जो गरीबी में जीवन यापन हो रहा था वो अब समाप्त हो गया है, अब उठकर खड़े हो चुके हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, उत्थान, उत्थान, ठीक है। अब लोग आपकी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे, बड़ाई करेंगे, बढ़ती, आप बढ़ते जा रहे हो ना, आगे बढ़ती जा रहे हो आप, है ना। अब उठान, उठ गए हो ऊपर आप, ठीक है ना, उठ गए हो ऊपर, उठान, ठीक है ना। और ये उत्कर्ष, उत्कर्ष आपने नाम खूब सुना होगा, उत्कर्ष क्लास का भी है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये उत्कर्ष है, ठीक है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट देखिए, उत्तम, बहुत बढ़िया चीज, उम्दा चीज। उत्तम चीजें ही उम्दा होती है। उम्दा नाम सुना होगा खूब आपने, उन्नत, उत्तम ही उन्नत, उम्दा, श्रेष्ठ, अच्छा। आपको उत्कृष्ट चीजें मतलब एक्सलेंट है, वो कैसी है? एक्सलेंट है, तो अच्छी है ना, श्रेष्ठ है, अच्छा है, प्रवर है और प्रकृष्ट है। ये दो वर्ड थोड़े अलग है, तो इनको समझते हैं अपन। देखो, जैसे एक लड़की के लिए एक लड़का ढूंढा गया जिसका परिवार थोड़ा सा ऐसा ही था, लेकिन लड़का अच्छा था, तो घर वाले क्या बोलेंगे? पर वर अच्छा है, पर वर अच्छा है, अच्छा है, अच्छा से जोड़ना है, प्रवर मतलब अच्छा, ठीक है ना, प्रवर। प्रकृष्ट है ना, तो पर वर जो है ना हमारा, वो क्रिस का समान लगता है, ऋतिक रोशन क्रिस का समान लगता है। पर वर कैसा लगता है? क्रिस के समान लगता है। पर क्रिस, प्रकृष्ट, प्रकृष्ट, वर अच्छा है, पर वर अच्छा है और क्रिस का समान लगता है, ठीक है ना। ऐसी इमेज बनाते चलना है आपको, दिमाग में हो जाएगा काम, और क्या, है ना। देखिए आगे, उत्कोच, घूस या रिश्वत। रिश्वत में आप देखेंगे कि घूस किसको दी आपने, जैसे आपसे पूछा गया आपने घूस किसको दी, तो उस कोच को दी जो हमें कोचिंग देता है, ठीक है ना। तो कोच, उस कोच को, ये उत्कोच शब्द अलग है थोड़ा सा, घूस रिश्वत तो एक ही बात है, सब जानते हैं। उस कोच को, आप इतना सा, उस कोच को जो हमें कोचिंग देता है उसको हमने क्या दी? रिश्वत दी, ठीक है, ऐसे उत्कोच। उत्पत्ति, उत्पत्ति किसी चीज की उत्पत्ति हुई मतलब उसका क्या हुआ भाई? जन्म हुआ उसका, उसका उदय हुआ, उसकी पैदाइश हुई, हुई कि नहीं हुई? हाँ, तो देखो, उद्गम हुआ उसका, उद्गम, पैदाइश, उद्भव हो गया उसका, वही चीज है उद्भव, उदय हो गया उसका, उत्पन्न हो गया, जन्म हो गया उसका। अब जन्म होता है किसी चीज का तो मतलब आरंभ होता है, जन्म ही क्या करेंगे? आरंभ। आपका जन्म हुआ मतलब आपकी शुरुआत हो गई, आरंभ हो गया, है ना। सृष्टि, इस सृष्टि का मतलब भी वैसा तो क्या होता है? जन्म ही होता है, लेकिन इस सृष्टि का मतलब संसार भी होता है, ठीक है ना। तो सृष्टि में आपका क्या हो गया? जन्म हो गया, या सृष्टि खुद अपने आप में क्या है? जन्म। आविर्भाव, आप क्या हो गए? आ गए इसमें, अब आपके भाव बढ़ेंगे। हालांकि जब जन्म होता है तब कोई भाव नहीं रहता है, आप भाव जबरदस्ती खाते हो रो रो के कि मुझे चुप करेंगे चुप करेंगे, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। देखो, ये दो शब्द आप अलग से भी याद कर सकते हो, जैसे कि इस सृष्टि को पढ़िए आप लोग, सस्ती, सस्ती, सस्ती कोई चीज़ होती है ना, सस्ती। जब हमारा जन्म होता है ना तब हमारा कोई भाव नहीं होता है ना, बहुत सस्ते में होते हैं हम लोग, बहुत सस्ते में लोग लेते हैं हमको, है ना, कोई भाव नहीं। लेकिन जैसे जैसे हमारे कर्म अच्छे होते जाते हैं, है ना,
फिर हमारे भाव बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके। तो सस्ता ही रहता है जन्म के समय, तो कोई भाव विभाव नहीं रहे जो बाद में आए, ठीक है ना। तो सृष्टि और आविर्भाव, सृष्टि और आविर्भाव। उद्धार, किसी का उद्धार हो गया, भगवान ने किसी का उद्धार कर दिया, मतलब क्या हो गया, उसकी रिहाई हो गई। कहाँ से? इस संसार से। अब वो स्वर्ग में ही रहेगा, स्वर्ग में लाइफ टाइम एंजॉय करेगा। जन्म मरण की जो ये मोहमाया का सब सिस्टम है, वो सिस्टम समाप्त हो गया है अब, ठीक है। और जन्म मरण से उसको क्या मिल गई? रिहाई, मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, ठीक है। तो देखिए उद्धार मिल गया, उद्धार हो गया मतलब मुक्ति मिल गई, राइट। छुटकारा मिल गया, छुटकारा, निस्तार, देखो भगवान ने उसको तार दिया, इसलिए वो छुटकारा, मुक्ति मिल गई मतलब तार दिया उसको, निस्तार, ठीक है ना, निस्तार। और रिहाई हो गई उसकी, है ना। जैसे जेल से कोई आदमी छूटता तो रिहा हो गया, तो और जेल से उसको तार दिया कि नहीं तार दिया, छुटकारा मिल गया, जेल से मुक्ति मिली कि नहीं, अब उसका उद्धार हो गया, फिर एक नया जीवन शुरुआत करेगा वो, ठीक है। ऐसे उपाय देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को अस्पताल ले जाना है तो अपन बोलते हैं ना किस में लेके चलें, इसके लिए उपाय क्या है? उपाय का मतलब क्या, एक तरह का यहाँ पे साधन। युक्ति का मतलब भी क्या? साधन। तो युक्ति को ऐसा भी याद यूं की थी कि साधन ले आओ तो टाइम से पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो साधन, तरकीब क्या है इसको वहां ले जाने के लिए? तरकीब, तदबीर, ये वीर को ले जाना है, किसी के वीर को ले जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? साधन चाहिए, तदबीर। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए यत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, यत्न और प्रयत्न, ठीक है ना। और युक्ति का मतलब वही साधन, ठीक है। तो हो गया हमारा साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न, प्रयत्न और युक्ति, उपाय के पर्यायवाची। उद्यम, अब देखो कोई लड़का रहता है छोटा सा, उसके मम्मी पापा कहते हैं ना, अरे उद्यम मचा है, वो तो उद्यम क्या मचा है? उद्यम मचा है मतलब खूब धूम मचाता है, हुल्लड़ करता है घर में, उत्पात मचाता है, उपद्रव करता है वो, है ना। तो देखो यही चीजें हैं, उद्यम का उपद्रव कर रहा है, उपद्रव, उत्पात मचा रहा है, धूम मचा रहा है, हुल्लड़ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आम शब्द है, बिल्कुल याद है आप सबको। ऋषि, अब ऋषि के साथ एक शब्द जुड़ता है, मुनि, आपको याद ही है, ऋषि मुनि, तो मुनि भी याद है, साधु याद ही है, ऋषि मुनि और साधु, सन्यासी, तत्वज्ञ, तपस्वी, है ना, यति, देखो तत्वज्ञ। भैया सन्यासी लोग लगातार क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, तपस्वी होते हैं इसलिए, और हर बारीक से बारीक तत्व का उनको ज्ञान होता है, तत्वज्ञ, बारीकियां बहुत ज़्यादा याद होती है उनको, है ना, तत्वज्ञ। तो ये से तपस्वी, ऐसे तत्वज्ञ, ये थे ऋषि मुनि, ये थे यति, ये थे ऋषि और मुनि जो तत्वज्ञ होते थे, ये थे से यति याद करना, ये थे तपस्वी, तत्वज्ञ क्वालिटी वाले सन्यासी लोग, ऋषि मुनि, ठीक है। अगला देखिए, एक की मतलब क्या? एक तरह की एकता, एक की होके रहो, एका से रहो, मेल से रहो, एकता से रहो। तो एकता, एक की और मेल, ये देखो एकता से रहना मतलब मिल के रहना, आपस में क्या होना भाई? मेल होना, आपस में क्या होना? मेल होना। सब एका से रहो, वही एकता, और ये एकत्व, सब एक तत्व बन के रहो, ठीक है ना, एकत्व। तो एकता, एकत्व, मेल, ऐक्य, राइट। ऐश्वर्य, अब ऐश्वर्य का मतलब क्या? समृद्धि, क्या है? समृद्धि और विभूति। तो आपको ऐसे याद कर लेना है इसको, समृद्धि और ऐश्वर्या राय से याद कर लो भाई इसको। ऐश्वर्या राय को सब जानते हो, मतलब आर्थिक रूप से कैसी है वो? समृद्ध है कि नहीं है? समृद्ध। और बॉलीवुड की एक बड़ी विभूति है कि नहीं है? तो समृद्ध है, ऐश्वर्या क्या है? समृद्ध है, तो समृद्धि। और बॉलीवुड की क्या है वो? बॉलीवुड की विभूति है, विभूति, समृद्धि और विभूति, ठीक। औज देखिए, औज का तेज, शक्ति, बल और वीर्य। तो आप ऐसे समझिए, वीर्य को अपन पढ़ लेते हैं वीर से, वीर आदमी जो रहता है वीर। अब वीर में बल होगा कि नहीं होगा? है ही तो वीर, हो तो बल है उसमें, शक्ति है उसमें, तेज है उसमें, ठीक है ना। तो बल भी है वीर में, शक्ति भी है, तेज भी है वो, ठीक है ना। और ओज भी है उसमें, ठीक है ना। ओजस्वी आदमी बोला, ओजस्वी मतलब शक्तिशाली आदमी, है ना, समझ गए। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए हमारे साथ में, और तैयारी करने के लिए तैयारी करते रहिए। और उसके साथ साथ हम लेते हैं विदाई, आज के लिए इतना ही। बाय, सी यू, शब्बा खैर, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। तो टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।